जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। राजनीतिक शास्त्र का जो ऑनलाइनर चल रहा है, जो कि आपको सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जो कि आज से 1201 से शुरू हो रहा है। इस सीरीज में कुल 1700 क्वेश्चन आंसर है। तो आज का पहला है, किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो की जाती है लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ? तो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो राय देता है वित्त आयोग। कौन राय देता है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो है 60 दिनों तक। जैसे कि स्कूलों में कि हाँ 10 दिन हम स्कूल नहीं आएंगे तो सर को एप्लीकेशन दे देते हैं, तो उससे क्या होता था कि स्कूल से नाम नहीं कटता था। तो ठीक इसी तरह से है कि लोकसभा में या विधानसभा में आप अगर कोई विधायक या संसद है, तो अगर वो अनुपस्थित रहना चाहता है, एब्सेंट रहना चाहता है, तो कारण सहित उसको लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष को इस सूचना से उसे अवगत कराना होगा कि हम इतने दिनों तक जो संसद सदस्य हो लोकसभा में और जो विधानसभा सदस्य हो विधानसभा में नहीं जाएंगे। तो कितने दिनों तक है? तो 60 दिनों तक। अगर 60 दिन से बिना 61 दिन अगर भी वो एब्सेंट रहे बिना किसी पूर्व सूचना के, तो उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा और वे सांसद या विधायक नहीं रह पाएंगे। फिर उस स्थान पर दूसरा मतलब उपचुनाव होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन एवं दीव। नेक्स्ट है, क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? तो हाँ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? नहीं। जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं, चाहे वो चीफ मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, वो अगर उस सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए तो किसी भी न्यायालय में अपनी मतलब वकालत नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो किसी न किसी कमेटी के क्या बना दिए जाते हैं? तो सदस्य बना दिए जाते हैं। जैसे कि कोई जीएसटी कमेटी हुआ या वित्त या कोई कर कमेटी या कोई कानून संशोधन से संबंधित कोई भी आयोग हुआ, तो उसके लिए इनको सदस्य बना दिया जा सकता है। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है कि भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जा सकती है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दिए गए अनुच्छेद 5 से 11 में। डोगरी भाषा किस राज्यों में बोली जाती है? तो बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं?
तो आते हैं मुंबई उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है नए राज्यों का गठन अथवा सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो वह अधिकार है संसद को। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको परिसीमन आयोग क्या है, इस पे परिसीमन आयोग का गठन कैसे किया जाता है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक पर शासकीय अधिकरण। नेक्स्ट है संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो किए थे एम.एन. राय ने। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का। ये भी बराबर अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वह था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है डीडी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है। डीडी मैकिन ने दबाव समूह को किस रूप में परिभाषित किया है? तो उन्होंने कहा है दबाव समूह को कि गुमनाम साम्राज्य के रूप में। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। निमंत्रण में से कौन मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग में मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तो थे जगजीवन राम। मतलब लगातार 28 वर्ष तक मंत्री रहे, लेकिन बीच में उनका 2.5 वर्ष का अवकाश रहा, यानी वो मंत्री नहीं रहे। तो कौन थे? तो जगजीवन राम। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो है भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो है जलेबी। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये थे जे.वी. मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिलियां है? तो यह 24। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मनोनयन समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो की गई थी तमिलनाडु। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो है दिल्ली का। नेक्स्ट है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो किए गए थे धर आयोग के सिफारिश पे ही पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों का गठन किया गया। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो की गई थी राजस्थान के नागौर जिला में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महाअधिवक्ता। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन ये किसके अपने मन से नहीं कि किसी को भी उठाकर राष्ट्रपति
राज्यपाल को नियुक्त कर देंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के परामर्श के बाद ही किसी भी व्यक्ति को वो राज्यपाल बना सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। जैसे अगर बिहार को के किसी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनाना है तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जब सहमत होंगे तभी जाके वहाँ पे वो राज्यपाल व्यक्ति बन पाएगा। और इसके साथ साथ जो व्यक्ति जैसे बिहार के जो राज्यपाल बनेंगे वो बिहार के अस्थाई या अस्थाई निवासी नहीं होने चाहिए, तभी जाकर वो बिहार के राज्यपाल बनेंगे। यानी जो व्यक्ति को जिस राज्य में अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाना है तो वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। भारत का निवासी हो लेकिन वो उस संबंधित राज्य का निवासी न हो। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो अभिभावक इसलिए क्योंकि संरक्षक कहा जाता है अभिभावक को ही। तो संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दी गई है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो वो हुए थे बंगाल से। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।